एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 179 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है वो ऑल टेंस पर डिपेंड है, यानी टेंस का। अब ये लास्ट एक्सरसाइज 2 है, जिसमें पिछले जितने भी टेंस आपने पढ़े हैं उन सब का है। मिक्स्ड सेंटेंसेज है, यानी अफर्मेटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, इंटेरोगेटिव भी मिलेगा, सब एक्सक्लामेटरी मतलब टाइप का सब जो है। एक्सक्लामेटरी तो नहीं है, लेकिन उसके सब जो है WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, ये सब मिल जाएंगे। आगे बढ़े, इसको शुरू करें उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 178 का, यानी अभी तक 1 से लेकर 178 तक के ऑल वीडियोज़ जो है वो बन चुके हैं। उनका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, बुक के नाम से ही। एक में आपको 1 से लेकर 100 तक मिलेगा और दूसरे में 101 से लास्ट तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसे भी चेक कर लें आप लोग, और वो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट। उसमें आपको टेंस का एकदम 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो है वो मिल जाएगा। केवल टेंस ही नहीं, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब मिल जाएंगे, उसे चेक कर लें। बाकी जो हमारे चैनल पर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के भी बुक नाम से ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसके अलावा लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, ये सब के बुक के नाम से ही सब प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें बताने लायक पहले से नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड है। कौन सा है पहचान बताऊंगा, उसको कैसे बना है वो बताऊंगा। आप अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं, ता है, ते है, सिंपल प्रेजेंट होता है, क्या हो जाएगा? यू नो इंग्लिश वेल, है ना। वेरी वेल बहुत अच्छी तरह होता है, तब जरूरी नहीं है, लेकिन बोल चाल में वेरी वेल ही चलता है, तो आप लिख सकते हैं यू नो इंग्लिश वेरी वेल। आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, जिसके अंत में आ ए ई रहे वर्ब के साथ, वह सिंपल पास्ट होता है। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या आपके पिताजी ने आपको अंग्रेजी पढ़ाई? आ ए ई या ये ई, ये सब सिंपल पास्ट होता है ना। तो उस हिसाब से हो जाएगा डिड योर फादर टीच यू इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे, अगला है मैंने कभी अंग्रेजी सीखनी नहीं चाहिए, परंतु अब मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। चाहिए ये सिंपल पास्ट और चाहता हूँ ये सिंपल प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट एवर ट्राई टू लर्न इंग्लिश बट नाउ आई वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे? गागेगी क्रिया के साथ है, सिंपल फ्यूचर होगा। क्या हो जाएगा? विल यू टीच मी इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना जानते हैं? ताहते है, सिंपल प्रेजेंट। डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश? यहाँ हाउ टू कोई चीज़ सीखने सिखाने की बात हो, खाना बनाना, कार चलाना, तो उसमें हाउ टू लगाएंगे। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं सीख लूँगा। अगर लगा करके और तो लगा के रहे, इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और इसमें जो है देखने में जो है दोनों फ्यूचर है, लेकिन एक जो अगर वाला है उसको सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे और दूसरे को सिंपल फ्यूचर से। इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल या आई शैल लर्न सून। यहाँ विल इसलिए कि भाई जो है वो एक डिटर्मिनेशन, यानी कि एक प्रण लेने का, एक वादा का जो है बोध होता है, और उसमें जब वादा रहे तो उल्टा हो जाता है, शैल की जगह विल और विल की जगह शैल। अगला है आप वर्षों से अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। यू हैव बीन टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश फॉर ईयर्स, है ना। ये जो है वर्षों से लग गया, ऐसे रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन वर्षों से लग गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मैं कल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, है ना, फिर वही बात है, यानी आने वाले, तो आई एम कमिंग टू यू फ्रॉम टुमारो। नहीं तो वो कल से बीता हुआ वाला रहेगा, तो आई हैव बीन कमिंग टू यू सिंस यस्टरडे हो जाएगा, है ना। आई वो जो यदि उस सेंस में बनाएंगे तो आई हैव बीन, लेकिन जो है वो ये पास्ट में बनता नहीं है। आई हैव बीन कमिंग टू यू, है ना, और सिंस यस्टरडे, है ना, सिंस यस्टरडे तब लग जाएगा, लेकिन ये उचित नहीं होगा, मैं ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और रिप्लाई में क्वेश्चन ही कमेंट करें, जिससे कि
मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे सकूं। बाकी कमेंट में हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। ऐसा ही उत्साहवर्धन करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।